देखो अब ना आप जो आपको एक टेबल बनाई थी, एक बार उस टेबल को देखो और मुझे 1/3 बताओ कितना होगा। अब जो जो आपको नोट कराया था ना, अब एक बार उन सबको रिलेट करते हैं, फिर आप सब कुछ समझ जाओगे कि कैसे फाइंड आउट करोगे, सब कुछ कैसे फाइंड आउट करना है, या आप सबने अब तक क्या करा। 1/3 इक्वल्स टू 33 1/3%। बच्चों अब आपको नोट कराया होगा इसके बाद 2/3। बताओ 2/3 कितना होगा, बोलो बच्चों। और अब आप बोलो, क्योंकि आज की क्लास में कुछ हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। 1/3 होगा 66 2/3%। इसके बाद आपको नोट कराया होगा 1/8। नहीं, 1/6 बताओ बच्चों कितना होगा। पहले 1/6 बताओ कितना होगा। 1/6 होगा 16 कंप्लीट 2/3%। अब इसके बाद बच्चों 5/6 बताओ कितना होगा। और जिन बच्चों को भी याद नहीं है वो पीछे से देखो फिर बोलो, लेकिन बोलो सब, वरना ऐसे ये कभी भी याद नहीं होंगे। आज आपकी क्लास 4 to 5 डेज बाद है, अगर अब भी याद नहीं हुए तो फिर ये याद होंगे नहीं, बस इनको डेली रिवाइज करो। 5/6 कितना होगा। 83 1/3 1/6 नहीं 1/3। इसके बाद कोई बात नहीं आस्था, इसके बाद आपको नोट कराया होगा 1/8। बोलो बच्चों 1/8 कितना होगा। बिल्कुल एकदम, बस ऐसे ही आप सब बोलते रहो, ये खुद याद हो जाएंगे, इनकी टेंशन मत लेना आप बिल्कुल भी। 1/8 12 कंप्लीट 1/2%। अब बच्चों आप 3/8 बताओ कितना होगा। ये सब वही फ्रैक्शंस है जो आपको नोट कराई थी, अभी इन सबको हम रिलेट करेंगे तब आपको समझ आएगा हमने अब तक करा क्या है। 3/8 इक्वल्स टू 37 सॉरी 1/2%। इसके बाद करा था बच्चों हमने 5/8। 5/8 बताओ बच्चों कितना होगा। और इसमें इतनी टेंशन मत लो, जिनको याद नहीं है वो अब इनको एक बार रिवाइज कर लो, और डेली ऐसे रिवाइज करना, बस एक बार ये याद हो जाएंगे। 5/8 कितना होगा 62 1/2%। इसके बाद बच्चों आपको 7/8 भी कराया होगा। सेवन अपॉन एट होगा अंजुम 87 1/2%। अब आप सब एक बात देखो भाई, आप सबका अभी तक एक डाउट होगा और होना भी चाहिए, 100% होगा। देखो आपका डाउट क्या होगा, अगर हमारे पास 7/8 है, अगर हमारे पास, हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, सर डिस्प्ले नहीं हो रहा है स्क्रीन पे, मतलब डिस्प्ले नहीं, 1/6 के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। आप कुछ लिख रहे हो। 1/6 के बाद 5/6 1/8 3/8। बच्चों ये आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा क्या। नहीं हो रहा सर। हो रहा है, आप एक बार रिफ्रेश करो। विजिबल है सर। जल्दी से आप एक बार इसको रिकनेक्ट करो।
तब तक आप सब बात सुनो। देखो 7/8, अगर आपको सपोज फाइंड आउट करना है 7/8, तब तो आप फटाफट से फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारे पास 87 1/2% हो। अगर 1/8 है, 7/8 फाइंड आउट करना है, तो आप फटाफट से फाइंड आउट कर लोगे 87 1/2%। लेकिन अगर इसी के प्लेस पर आपको 57 1/7% मिल जाए, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये हमारे पास 4/7 होगा। भाई आप सबका एक यही तो डाउट होगा अब तक, इसके अलग कोई डाउट नहीं होगा। और ये तो सभी का होगा, और जिनका नहीं है उनका क्यों नहीं है ये बताओ पहले। ये तो सबका होगा भाई। अगर हमारे पास 7/8 है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 87 1/2%। 1/8 में 7 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी के प्लेस पर हमारे पास 57 1/7% है, तब हम कैसे फाइंड आउट करोगे 4/7 होगा। इसके लिए ना आप अब एक बात समझो, और ये भी बहुत इजी है। किसकी बिग प्रॉब्लम थी ये? बिग डाउट, दीप्ति। ये बहुत इजी है, बस आपने ना इन सब चीजों को एक साथ लिखा नहीं होगा, जैसे हमने इनको अभी लिखा है। देखो कैसे फाइंड आउट करना। देखो जब आप इन सबको देखोगे तो आपको एक बात समझ आएगी, और वो बात क्या है? आप ना इन सब के डिनोमिनेटर्स देखो, और अपना बात बहुत ध्यान से समझना, बस 1 मिनट की बात होगी। देखो 1/3 में हमारे पास डिनोमिनेटर है 3। 1/3 में डिनोमिनेटर है 3, और 2/3 में भी डिनोमिनेटर कितना है? 3। अगर आप 4/3, 5/3, 6/3, 10/3, कितना भी अपॉन 3 फाइंड आउट करो, ये जो डिनोमिनेटर है ये ऑलवेज 3 होगा। अब पहले इस बात को समझ लो, उसके बाद अब इस 1/6 को रहने दो ऐसे ही। उसके बाद हमने 1/8 देखा। 1/8 में हमारे पास डिनोमिनेटर है 2। 1/8 में डिनोमिनेटर है 2, मीन्स ओरिजिनल फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर है 2। तो 3/8 में भी डिनोमिनेटर कितना है बच्चों? 2। 5/8 में भी डिनोमिनेटर कितना है? 2। 7/8 में भी डिनोमिनेटर कितना है? 2। तो इसका मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर आप कुछ भी फाइंड आउट करोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा परसेंटेज में, लेकिन ये डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होगा। और आप इस डिनोमिनेटर की हेल्प से ही फाइंड आउट करोगे कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। सबसे पहले ये बताओ, ये बात समझ आई? अभी बहुत ज्यादा दिमाग कोई नहीं लगाएगा। अगर हमारे पास 2 डिनोमिनेटर सेम हो या फिर 4 डिनोमिनेटर सेम हो, अभी बस पहले ये बताओ, ये जो समझाया ये समझ आया? इसका मतलब जैसे ही हम यहाँ 1/3 देखेंगे, जैसे ही हमने डिनोमिनेटर 3 देखा, तो हमारे माइंड में तुरंत आएगा 1/3। जैसे हमने डिनोमिनेटर 3 देखा, हमारे माइंड में आएगा 1/3। अब ऐसे ही अगर आप डिनोमिनेटर 2 देखोगे, तो एकदम समझ आना चाहिए डिनोमिनेटर 2 किस में था? 1/8 में। अब देखो आप, अब आपके माइंड में एक डाउट और आ रहा होगा, बहुत तेज तेज। मतलब मैंने मना कर दिया तो इसलिए आपने पूछा नहीं, वरना डाउट तो जरूर आ रहा होगा कि सर अगर हमारे पास 2 डिनोमिनेटर सेम हो तब हम क्या करेंगे। भाई ये डाउट आपके पास आया या फिर नहीं? यही सबसे जरूरी डाउट है। अगर हमारे पास 2 डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब आप क्या करोगे? नहीं आया? वेरी गुड आस्था, प्राउड ऑफ यू, फीलिंग प्राउड। देखो सर क्योंकि फिर इसको ये छोटा करके लिख देंगे। बिल्कुल,
अभी देखो, अभी सबके समझ आ जाएगा। भाई आपके माइंड में ना एक डाउट आएगा कि ऐसा जरूरी थोड़ी ना है ये जो 3 है ये 1/3 में ही हो, ये तो 1/6 में भी है। जब हमने 1/6 देखा तब डिनोमिनेटर कितना है 3, तो 5/6 में भी डिनोमिनेटर कितना है 3। ऐसा तो हमारे पास हर किसी के दो दो पेयर बनेंगे, फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ना इसका एग्जांपल देखो, उससे समझ जाओगे। अब ना इसको इरेज करते हैं। इरेज करने से पहले एक बार और बता दो, इसमें कोई डाउट? आप जब भी फाइंड आउट करोगे आप इस डिनोमिनेटर को चेक करोगे। इस डिनोमिनेटर को चेक करने के बाद तुरंत आपके माइंड में आएगा कि ये डिनोमिनेटर किस फ्रैक्शन में था, और इतना आपको करना ही पड़ेगा। बहुत छोटी सी बात है, प्रैक्टिस से समझ जाओगे। बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी समझ आई? अभी देखो आप खुद ही फाइंड आउट करोगे। अभी मैं आपको एक या दो एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद से आप खुद ही फाइंड आउट करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ इजी है। तो इसका मतलब हमें चेक करना है ओनली डिनोमिनेटर। अब आप ना इसी को देखो 4/7। मैं ना आपको सारे केसेस समझा दूंगा, बस आप एक बार अच्छे से समझो। देखो हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है 57 1/7% की फ्रैक्शन। हमें फाइंड आउट करना है 57 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी। अब आप कुछ मत करना, जो मैं बोलूं बस उसी को ट्राई करो एक बार। सबसे पहले आप ये देखो, बेस 7, यहां हमारे पास बेस 7 है, तो बेस 7 हमारे पास किस फ्रैक्शन में है? किस ओरिजिनल फ्रैक्शन में बेस हमारे पास 7 है? टेबल चेक करो, आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं है। जब मुझे जल्दी नहीं तो आपको किस बात की जल्दी? आराम से चेक करो। अभी हम 2/7 4/7 9/7 की बात ही नहीं कर रहे। अभी बस मैं इतना पूछ रहा हूं, ये जो बेस 7 है ये किस फ्रैक्शन में है? देखो अब मैं ना आपको दो केसेस ना एक साथ समझा देता हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो हमारे पास ये जो बेस 7 है ये हमारे पास दो कंडीशन में होगा। फर्स्ट है हमारे पास 1/7, 1/7 होगा हमारे पास 14 + 2/7%। मैं आपको दो केसेस एक साथ समझाता हूं, आप समझ भी जाओगे। देखो एक तो हमारे पास डिनोमिनेटर 7 होगा 1/7 में, और एक होगा 1/14 में। जब आप 1/14 1/14 मीन्स 100/14, देखो इसको भी समझ लो भाई। 1/14 मीन्स 100/14। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 50/7। और 50/7 को हम क्या नोट कर सकते हैं बच्चों? 7 कंप्लीट 1/7। तो अब हमारे पास यहां भी तो जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, तो अब हम इसको भी नोट कर लेते हैं। वन अपॉन 7 कितना होगा? और बच्चों ये जो कुछ न्यू न्यू फ्रैक्शंस है ना, इनको आप साथ के साथ नोट भी करते रहना। एक पेज पर जितनी भी न्यू फ्रैक्शंस है उन सबको एक साथ नोट करते रहना, फिर एक टाइम के बाद न्यू मिलना ही बंद हो जाएगा। देखो हमने सबसे पहले यहां देखा बेस 7, डिनोमिनेटर 7। उसके बाद हमारे पास दो फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनका डिनोमिनेटर 7 होगा, 1/7 और 1/14। अब इसके बाद आप एक बात बताओ, ये जो हमारे पास 14 है, और बात थोड़ा सा समझना, 14 को हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिससे 57 के नियर बाय हो जाए।
बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करो। 14 को हमें किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास 57 के नियर बाय हो जाए। और बच्चों आप बोला करो, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था 5 भी कम, 4 सर 4 से करेंगे। 4 से हमने करा 4 से मल्टीप्लाई। अब अगर आपको याद हो तो आप थोड़ा सा एक बार याद करो, भाई जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई हम यहां करते हैं, थोड़ा सा याद करना, उस सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हम यहां भी करते थे और उस सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हम यहां भी करते थे। बताओ बच्चों बात याद आई? भाई जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई हमने 14 में करी, उस सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई हमने 2 में भी करी। हम करते हैं, हमने स्टार्टिंग में यही देखा था सबसे पहले। तो अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा, 4/7 इक्वल्स टू 56 प्लस 8/7। अब देखो 8/7 है हमारे पास इम्प्रॉपर। अब इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करो, और प्रॉपर इम्प्रॉपर आपको पहले ही समझा दिए थे क्या होंगे। तो ये कितना होगा, 56 प्लस 1+1/7%। अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करो, 4/7 इक्वल्स टू 57 1/7। बताओ बच्चों बात समझ आई? अभी मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया। देखो पहले थोड़ा थोड़ा ही समझ आता है, एक साथ कभी समझ नहीं आता। बताओ बच्चों इसमें किसी को कोई डाउट? सर ये 1/14 है ना, स्टेप पहले वाला समझा दो, वो ब्रेक हो गया था नेटवर्क। 1/14, ये 1/7। यस सर, ये उससे स्टेप जो था। देखो हमें 14 हमने देखा, हमें फाइंड, एक बार फिर से देख लो बच्चों, हमें फाइंड आउट करना था 57 1/7%। तो सबसे पहले तो हमने डिनोमिनेटर देखा, 7 हमारे पास किस फ्रैक्शन में होगा। तो 7 था 1/7 एंड 1/14 में। तो 1/7 को हमने नोट कर लिया और 1/14 को भी नोट कर लिया। अब उसके बाद हमें 14 में किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हम 57 के नियर बाय हो जाए, उससे ज्यादा ना हो, कम ही रहे, लेकिन नियर बाय हो जाए। तो हमने मल्टीप्लाई करी 4 से, हमने यहाँ 14 में मल्टीप्लाई करी 4 से। अगर आपको फर्स्ट क्लास की बातें याद हो तो जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई हम 14 में करते थे, उसी की मल्टीप्लाई हम 2 में और उसी की मल्टीप्लाई 1/7 में। तो बस हमने मल्टीप्लाई करी और हमें ये पता चल गया 57 1/7 4/7 होगा। अब सेम आप इधर देखो, अब सेम हमारे को 7 में किसी ऐसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करनी है, 7 की में कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हम 57 के नियर बाय हो जाए, ज्यादा ना हो, नियर बाय हो जाए। बताओ बच्चों किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो? सर 8 से। भाई 8 का टेबल तो याद ही होगा, याद नहीं है तो कर लेना, कोई बात नहीं, अभी आपको उस बात की भी छूट है। देखो अब जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे, हमें फर्स्ट क्लास याद करो, उस सेम नंबर की मल्टीप्लाई हम लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे और सेम 8 की मल्टीप्लाई हम 1 में भी करेंगे। अब देखो हमारे पास कितना होगा, 8/14 इक्वल्स टू 56 प्लस 8/7%। अब उसके बाद 8/7 है इम्प्रॉपर, कुछ नहीं करना, बस इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो। और अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको अब भी थोड़ा बहुत डाउट हो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो पूछ सकता है, एकदम चुपचाप मत बैठना बस। तो अब देखो हमारे पास कितना होगा,
14 इक्वल्स टू, इनको ऐड कर दो 57 1/7%। और देखो 8/14, 8/14 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 4/7। देखो यहां से भी लास्ट में जाकर रिजल्ट तो सेम ही है, 4/7 4/7। तो इसलिए इस बेस का ना कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसका बेस 7 हो, आंसर सबसे सेम आएगा। बताओ बच्चों, कुछ बात समझ आई? अब बताओ, देखो ये पॉइंट अच्छा है, समझने वाला है। स्क्रीन रुक जाती है, ऐसा कैसे होगा? हो सकता है बच्चों ऐसा भी हो रहा है कि डिस्प्ले रुक जाती है या फिर विजिबल ना हो। सर बीच बीच में हो रहा है, आपको लिखा हुआ फिर काफी देर तक नहीं दिख रहा, थोड़ी देर बाद फिर। चलो फिर मैं थोड़ा इस बात का ध्यान रखूंगा, जब भी आपको ना दिखे करे, ना दिखे, विजिबल हो, कुछ भी हो, आप बता दिया करो। अब ना आप एक एग्जांपल और देख लो, उससे आप ना एकदम समझ जाओगे अब सब कुछ। वैसे थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही गया होगा, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। बच्चों आप 1/8 बताओ कितना होगा। फिर हम करेंगे आज की क्लास में कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। 12 1/2। 12 1/2। बस आप इसी को बोलते रहा करो साथ साथ, बाकी पूरी मैथ तो आपको मैं खुद से सिखा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। और अगर कोई भी डाउट आए तो बच्चों प्लीज क्लियर कर लेना। अगर एक बात में डाउट रहेगा तो फिर डाउट आते ही जाएंगे धीरे धीरे। वैसे डाउट आएगा नहीं, आप टेंशन मत लो। बच्चों 1/8 नहीं नोट करना था, हमें नोट करना था 87 1/7%। 87 1/7% हमें फाइंड आउट करना है। इसकी हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ना आप कुछ करना ही नहीं है, जो मैं बताऊंगा बस उतना करो। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर देखा 2, अब उसके बाद आप अपनी टेबल देखो और वहां मुझे ये बताओ डिनोमिनेटर 2 किसमें होगा। सर 1/8 में है ये डिनोमिनेटर। 1/8 चाहे और किसी भी फ्रैक्शन में क्यों ना हो, लेकिन 1/8 से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम नोट करेंगे 1/8। देखो इस डिनोमिनेटर 2 को देखकर हमें ये बात समझ आई कि इसकी फ्रैक्शन कुछ भी हो, लेकिन होगी वो 1/8 का मल्टीपल ही। तो 1/8 कितना होगा 12 प्लस 1/2%। अब 12 में हमें किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हम 87 के नियर बाय हो जाए। करो मल्टीप्लाई, अब खुद से जो मैं बोलूं उसको करो। सर 7 बिल्कुल। 12 में किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हम 87 के नियर बाय हो जाए। तो बस 12 में हमने मल्टीप्लाई करी 7 से। तो अब आप फर्स्ट क्लास याद करो, जिस वैल्यू की मल्टीप्लाई हम 12 में करते हैं सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई 1 में भी, एंड सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट हैंड साइड के 1 में भी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा 7/8 और राइट हैंड साइड में कितना होगा, पहले एक साथ बिल्कुल बेसिक से नोट करते हैं, 84 प्लस 7/2%। अब आप जल्दी से मुझे ये बताओ 7/2 प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर? बीच बीच में चेक भी करना पड़ता है, भूल तो नहीं गए? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। तो आपको एक बात समझाई थी, अगर इम्प्रॉपर है तो कुछ नहीं करना, बस इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा।
आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 87 1/2%। बताओ बच्चों, अब कुछ बात समझ आई? अब पहले से कुछ ज्यादा समझ आई होगी बात। तो बच्चों अंशिका अभी आपकी और प्रैक्टिस कराएंगे। देखो क्लियर तो होना ही पड़ेगा, मुझे पता है इसको क्लियर होने में ना कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मेरा काम ही है आपके डाउट्स क्लियर करना। जब तक एक आप खुद से फाइंड आउट करके नहीं बताओगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और जब आप एक फ्रैक्शन को खुद से फाइंड आउट कर लोगे तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों आप मुझे फटाफट से बता दो 83 1/3। और याद नहीं करना, हर बार फाइंड आउट करके बताना है आपको कितना होगा। क्योंकि 99% केसेस में यही फ्रैक्शन ऐसी होंगी जो यूज होंगी, इसलिए मैं आपकी ना प्रैक्टिस इन्हीं पर कराऊंगा। बाकी फाइंड आउट आप कुछ भी कर सकते हो। बताओ, करो एक बार सब बच्चे ट्राई। फाइव अपॉन 6 अंशिका फाइंड आउट करा या फिर पहले से ही याद था? देखो याद भी हो फिर भी फाइंड आउट करना है। बिल्कुल, देखो इतना ही फास्ट आपका होगा अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, इससे भी फास्ट होने लगेगा। 16 2/3 से सबसे पहले हमने देखा हमारे पास बेस है 3, डिनोमिनेटर है 3। अब डिनोमिनेटर 3 है तो हम कोई भी ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर 3 हो। तो हमारे पास दो वैल्यू है 1/3 और 1/6। 1/3 को तो हमने बहुत बार देख लिया, एक बार 1/6 को भी देख लेंगे। 1/6 कितना होगा? आंसर दोनों से ही सेम आएगा, आंसर पे कुछ भी इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 1/6 कितना होगा? 16 + 2/3%। अब आप ये बताओ 16 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे हम 83 के नियर बाय हो जाए? 5 से करेंगे सर। 5 से। अब जिस वैल्यू की मल्टीप्लाई हम 16 में करेंगे सेम मल्टीप्लाई 2 में भी एंड सेम मल्टीप्लाई 5 में भी। लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा हमारे पास बच्चों? 5/6 इक्वल्स टू कितना होगा? 80 + 10/3। 10/3 हमारे पास प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर है तो कुछ नहीं करना, प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होगा 5/6 और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा? 83 1/3%। इसका मतलब 83 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 5/6। अब आप ये बताओ बच्चों, हमें 40 मिनट्स हो गए इस बात को क्लियर करते करते, आपको कोई डाउट? चेक करो आप एक बार। तो फिर बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। सर इसका 1/3 से बता सकते हो एक बार आप? बिल्कुल 1/3 से। सब बच्चे ट्राई करो 1/3 से कितना होगा, करो ट्राई। आप ये बताओ 1/3 = कितना होगा?
33 1/3। 33 1/3। अब हमें 33 में किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हम 83 के नियर बाय हो जाए। बताओ किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। और इसमें तो 2 होगा, हाँ 66। बिल्कुल। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा 2/3, राइट हैंड साइड में कितना होगा 66 प्लस 2/3। ये तो बच्चों गड़बड़ हो गई। बच्चों ये इसका एक्सेप्शनल केस है, मैं ये आपको एक और क्लास में नोट कराऊंगा। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास है। 12/1/2 से भी ये बात याद आ गई। ये बात पहले भी पूछी थी बच्चों ने, क्योंकि 3 से करेंगे तो वो 99 हो जाएगा और ज्यादा होना नहीं चाहिए। मैं आपको अभी हमारे पास जो इवनिंग वाला बैच है उनसे बात करके एक साथ नोट करा दूंगा इनके एक्सेप्शनल केस, क्योंकि हर किसी चीज के एक्सेप्शंस इतने सारे हैं। मैं आपको अभी एक साथ नोट करा दूंगा। आज मुझे कुछ और भी एक्सेप्शन ढूंढने हैं, 2 दिन से मैं लीव पे था, तो मैं आपको इसे करा दूंगा। भाई कौन था ये स्टूडेंट जिसने पूछा था? सर मैं अनमोल। अनमोल। अनमोल, मैं आपको ना इवनिंग वाले बच्चों से बात करके, आप दोनों की क्लास एक साथ करके मैं आपको इनके एक्सेप्शनल केस भी समझा दूंगा, ठीक है? ओके सर। क्योंकि ये पहले भी आया था, मैं भूल गया, आज फिर से याद आया। आपने सर पूछा क्या था। एक्सेप्शनल केस, मेरा एक्चुअली नेटवर्क चला गया था, मैंने दोबारा ज्वाइन किया है। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिसको आप डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उससे ना फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम देखो, जो हमारा एग्जाम है एसएससी और बैंक, इनमें ना कभी भी एक्सेप्शनल केस आते नहीं है। इन दोनों एग्जाम में कभी भी एक्सेप्शनल केस आते नहीं है, वो आएंगे हमारे पास कैट में। और कैट की प्रिपरेशन तो हम कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी ना मैं आपको एक बार जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं वो सब एक बार से समझा दूंगा। क्योंकि देखो परसेंटेज हमारे पास कांस्टेबल में भी होती है, एसएससी में भी, बैंक में भी और कैट में भी। तो एसएससी, बैंक और कैट की परसेंटेज में बस इतना ही डिफरेंस है, इधर हमारे पास एक्सेप्शनल केस ऐड हो जाते हैं और ये मैं आपको करा दूंगा। बहुत सारे एक्सेप्शन है जो आप क्वेश्चन करोगे ना बीच बीच में, वो आपको तब भी मिलेंगे। बहुत सारे एक्सेप्शनल हैं हर चीज में, बहुत सारे, लेकिन वो ना आपकी ज्यादा जरूरत के नहीं है। मैं आपको करा भी दूंगा, फिर भी उन पर फोकस मत करना क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इसका आंसर बताओ। अब बच्चों कुछ 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसका आंसर बताओ कितना होगा? सर इसका आंसर 44%। 44%। 44 से। 4%। भाई कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसमें डाउट हो, बोलो बच्चों। देखो अभी परसेंटेज की बहुत सारी कहानी रिमेनिंग है, बहुत सारी, वो आपको ना धीरे धीरे समझ आएगी। भाई किसी को डाउट नहीं इस 44% में, तो बच्चों इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। देखो निरंजन, मैं तो खुद से ही पूछ रहा हूँ, डाउट तो जरूर होगा। आप ये बताओ, देखो अगर स्क्वायर की साइड है हमारे पास ए, अगर स्क्वायर की साइड है ए तो एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड है हमारे पास ए तो एरिया होगा ए स्क्वायर। सबसे पहले अब आप 20% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी? सर 1/5। 1/5। सपोज हमारे पास स्क्वायर की ओरिजिनल साइड है 5
अगर हमारे पास स्क्वायर की ओरिजिनल साइड है 5 तो न्यू साइड कितनी होगी? 6। 6 5 + 1 स्टार्टिंग में हमारे पास एरिया कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 और अब हमारे पास प्रेजेंट में एरिया कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, अगर हमने साइड को 20% इंक्रीज करा तो एरिया में कितने चेंजेस होंगे? एरिया कितना इंक्रीज हुआ? 11। अब ये 11 आपने किस वैल्यू से मेजर करा है? 25। तो 11/25 मल्टीप्लाई 100 44%। अगर आप स्क्वायर की साइड को 20% इंक्रीज करोगे तो एरिया 44% इंक्रीज हो जाएगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन से ना आप एक बात फिर से समझो। देखो, एक बात ऐसी होगी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया होगा, इस बात को ना दिल में बसा लो, मोहब्बत कर लो। बताओ वो बात क्या थी? वैसे मोहब्बत की बातें ज्यादा याद रहती हैं इस एज में। -x² तो वो जो ओरिजिनल वैल्यू जरूरत नहीं होता सर, परसेंटेज और के लिए। हाँ जी सर, परसेंटेज और रेशियो में हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड है। ये बात होती है देखो मोहब्बत की, हमेशा बातें याद रहती हैं। तो बच्चों अब आप एक बात बताओ भाई, हमने इस क्वेश्चन में देखा बहुत पुराने भी किस्से ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे बस मोहब्बत की वजह से। देखो इस क्वेश्चन में आपने एक बात भाई म्यूट करो, ये कौन बच्चा है हमारे पास? देखो इस क्वेश्चन में हमने एक बात देखी, हमारे पास ओरिजिनल साइड कहीं है? आप ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमारे पास कहीं भी ओरिजिनल साइड है ही नहीं। हमने खुद से 5 माना और खुद से 6 एज्यूम करा और हमारे पास आंसर आ गया 44%। इसका मतलब अगर कभी भी हमें कहीं भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी नीड नहीं होगी। अब ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अच्छे से रीड करना, अच्छे से ट्राई करना। सर प्लीज क्वेश्चन आप रीड कर दीजिए क्योंकि स्क्रीन मेरी इसमें चेंज नहीं है कुछ भी। सर मेरे से इशू है, बहुत डिले है सर। चलो हम देखो इतने बच्चों के साथ है तो 1 मिनट रुक जाते हैं, जब आ जाए डिस्प्ले तो आप बता देना। जी सर अभी आया सर, क्वेश्चन नंबर 10 राइट? क्वेश्चन नंबर 10। और बच्चों बहुत प्यार से समझना है आपको सब कुछ, जितना आपको कराया जाए बस आप उसी की प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में इस एक चैप्टर पे आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और जितने भी एक्सेप्शंस केस हैं वो हमें करने नहीं है, लेकिन वो आपको नोट करा दूंगा क्योंकि उनके वो हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले सिलेबस वाला तो कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। अब इसको रीड करो और बताओ कैसे करोगे। सर पहले तो हम इसका पर आर का रेंज निकाल देंगे। 3200/80। वेरी गुड। उसके बाद बताओ। सर उसके बाद उस पर आर के वेज को 40% इंक्रीज करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद फिर जो हमारे पास एक मिनट एंड द ड्यूरेशन ऑफ वर्क, फिर ये जो पूरा वीक में जितना हमारे को लग रहा है वीक इनटू आवर्स है ना, वो उसको रिड्यूस करेंगे हम 16 2/3% से। और फिर जो ओरिजिनल हमारे पास 3200 है उसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। वेरी गुड। सर हाँ जी सर ऑरिजिन यूज नहीं करना है ना सर, हमें तो निकालना है तो सिर्फ परसेंटेज 40% से हम लोग निकाल सकते हैं बिना यूज करे ओरिजिनल वैल्यू। भाई तो 40% है हमारे पास,
सो 5/5 तो उससे हम लोग न्यू वैल्यूज ऐसे कर सकते सर। हाँ बिल्कुल भाई, हमारे पास अभी अभी जिस लड़की ने हमें भी बताया था सॉल्यूशन, उसका नाम बताओ प्लीज, क्योंकि नाम डिस्प्ले नहीं हो रहे। सर मैंने बताया था। मैंने, वेरी गुड नेम। अनुष्का, मतलब मुझे लगा अभी बोलूंगी तो आ जाएगा। नहीं नहीं, अनुष्का। अनुष्का, आप ज्यादा दिल पे बात ले गई, आपका प्यार मोहब्बत में शायद थोड़ा हाथ तंग है, मुझे ऐसा लगता है। सर वो अभी अभी प्यार आप, की बात भी मैंने ही अभी बताई थी, पर सर जब इतने सारे नंबर दे देते ना तो फिर ऐसा लगता है नंबर से ही कर लो, आदत स्कूल वाली। नहीं नहीं, उसी को तो चेंज करना है। देखो मोहब्बत का मतलब क्या होता है, मोहब्बत कर ली तो कर ली। फिर अगर आपको एक बात समझ आ गई कि अगर कभी भी हमें परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की नीड नहीं होगी, नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। देखो जैसे आपने बताया बहुत अच्छा मेथड है, हम उस टाइप से क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन होगी, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा 3920। देखो भाई, हमने एक बात देखी, हमें ओरिजिनल वैल्यू की नीड नहीं है तो हटा दो सब कुछ। आप ये बताओ, हमने पर आवर वेजेस को कितने परसेंट इंक्रीज करा? 40%। 40% की फ्रैक्शन 2/5 5 2/5। ये परसेंटेजेस फ्रैक्शंस आपको इसी दिन के लिए तो समझाई थी बस। 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5। अगर हमारे पास सपोज स्टार्टिंग में वेजेस थी 5, पर आवर की वेजेस थी 5, तो न्यू वेजेस कितनी होगी बताओ? अब बोलना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा। 7। 7 सर। बिल्कुल, वेरी गुड। और ड्यूरेशन ऑफ वर्क को हमने 16 कंप्लीट 2/3% रिड्यूस कर दिया, तो फटाफट से अब इसकी फ्रैक्शन बता दो क्या होगी? 1/6 तो अगर 6.5 बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा ड्यूरेशन कितना होगा? 6 आवर्स, तो अब हमारा प्रेजेंट में ड्यूरेशन कितना होगा? 5। 5 भाई हमें 1 आवर वर्क करने के लिए मिलते हैं 5 रुपीज, और हमने 6 आवर्स वर्क करा तो हमें कितना मिलेगा? 30। अब हमें 1 आवर वर्क करने के लिए मिलते हैं 7 रुपीज, और हमने वर्क कितना करा? 5 आवर्स, तो हमें कितना मिलेगा? 35। अब आप ये बताओ सबसे पहले, यहां तक कोई डाउट? सब ब्रेक हो रही है वॉइस आपकी। लास्ट क्वेश्चन है, बस इसको देख लो, अगर बच्चों मैनेज हो जाए तो कर लो प्लीज थोड़ा सा। सर थोड़ा रिपीट कर। स्क्रीन सर थोड़ी स्लो चल रही है स्क्रीन। कोई नहीं, चलो लास्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं आप। बच्चों बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप ये बताओ, अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर चलो बच्चों, अगर डिस्प्ले लेट हो रही है तो फिर कल कर लेंगे, क्योंकि अब फिर से रिपीट करेंगे, फिर से डिस्प्ले लेट ही रहेगी। क्योंकि देखो मैं तो रिपीट कर देता हूँ, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो, अगर आज कुछ भी ऐसा होगा जो आपको उसमें कुछ भी डाउट है, वो नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट होगा। कुछ भी अगर ऐसा होगा ना जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, लेकिन एक बार खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करना।
इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। राजू मैं फिर से इसको हटाकर फिर से नोट करूंगा तो फिर से उसमें टाइम लगेगा फिर। तो 16 2/3% शायद आएगा। क्या? तो 16 2/3% आएगा सर। हाँ बिल्कुल। मैं अब इसको देखो, अगर डाउट है 16 2/3% इसका आंसर है। मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, आप देख लो। देखो हमारे पास स्टार्टिंग की इनकम कितनी थी 30 और अब इनकम कितनी हो गई 35। तो इनकम कितनी इंक्रीज हुई 5/30 मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास कितना होगा 1/6। 1/6 कितना होगा 16 कंप्लीट 2/3%। कोई बात नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर सबसे पहले हम इसी को रिपीट करेंगे। लेकिन आप आज की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करना। आज का जो हमने बेसिक करा था वो इस क्लास से भी ज्यादा जरूरी है। और ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, अब यहां से वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो यहां तक की क्लास को अच्छे से रिवाइज करना। कोई भी डाउट आए तो सबसे पहले हम आपके डाउट थोड़े से बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस। ओके बच्चों, इस बात की टेंशन आप मत लो। कोई बात नहीं, कब तक नेटवर्क इशू रहेगा, जब तक रहेगा सब कुछ रिवाइज होता रहेगा। जब आप ही को समझ नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या किसी भी चीज का। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर। इस बात की टेंशन आप मत लो, दिक्कत होगी मैं फिर से रिपीट करूंगा। लेकिन जहां तक आज कराया है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर करना। अब देखो ये जितना भी बेसिक हमने करा है, अभी तक जितना भी बेसिक करा है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को आप छोड़ दो और उन पर रुकना भी मत, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। उसके अलग आप सब कुछ रिवाइज करना। अब देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी बेसिक के ऊपर डिपेंड होंगे। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर बाकी सब कुछ आप रिवाइज करना। अब हम कल की क्लास से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करो। और आज जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत हुई है, कल सबसे पहले हम उसी को रिपीट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।